नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं एक अपने आप को जो पीड़ित बता रहे हैं, जिन्होंने मीडिया को कॉल किया है। तो जानते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है, आखिर क्या प्रॉब्लम है जो मीडिया को कॉल किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरू कश्यप है। हाँ। मैं गोला का निवासी हूँ सर। मैं अमेठी पंप पे काम करता था आज 13 साल से। और वहाँ जो है मेरी चेकबुक रखी थी बक्से में, और वहाँ के कर्मचारियों ने फाड़ लिया है और मुझको जानकारी भी नहीं भाई। मैं दो महीने हो गया अभी ड्यूटी छोड़ा। तो वहाँ कल 30 तारीख को मेरे चेक से मतलब पेमेंट निकला है पंजाब नेशनल बैंक में सिकंदराबाद। और वहाँ हमने जानकारी किया पंजाब नेशनल बैंक में जाके, तो वहाँ कर्मचारियों ने बताया कि आपकी चेक है लगी है, आपके साइन हैं। तो हमने कहा सर दिखा दीजिएगा। तो कहा कि साइन आपके मैच कर रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा कंप्यूटर पर दिखा दीजिएगा। तो उन्होंने दिखाया नहीं और बहुत दूर से दिखाया है। तो हमने कहा मैं एम्प्लॉई हूँ सर, और आप हक के मैनेजर ने बोला कि आपका हक नहीं होता है, आप कंप्लेंट कीजिएगा। तो हम बताए कि किस हिसाब से कंप्लेंट करें। तो उन्होंने कहा आपका ऑक्सीमीटर है पंप का, तो आप बाहर निपटिएगा। हाँ। 13 साल से आप बीरू काम कर रहे थे। पिताजी का क्या नाम है? श्री रामपाल कश्यप। गोला में किस मोहल्ले में रहते हैं? सर्वोदय नगर में सर। सर्वोदय नगर में। हाँ। अच्छा, 13 साल पहले काम करते थे एक पेट्रोल पंप का अमेठी में, क्या नाम है उनका उनका सर कौन सी पेट्रोल पंप है? भारत पेट्रोलियम? भारत पेट्रोलियम है, अमेठी अमेठी फिलिंग स्टेशन सिकंदराबाद। अच्छा, अमेठी फिलिंग स्टेशन सिकंदराबाद। हाँ सर। अच्छा, कौन इसके ओनर है, मालिक है? वो अनिल भार्गव जी हैं। अनिल भार्गव। हाँ जी, अनिल कुमार लिखते हैं। अनिल कुमार। तो 13 वर्षों से वहाँ पर आप काम करते थे, एम्प्लॉय से जाहिर सी बात है घुले मिले होंगे। हाँ सर, वो तो वहाँ जानकारी है, मतलब वहाँ आना जाना है पंजाब नेशनल बैंक में, और मैनेजर भी बैठाता है वहाँ जाकर, और कैसे करवाता है तो उनके अंगे ज़्यादा बटेंगे, और इसीलिए छोटे वर्कर के सुनी नहीं जाती है। हाँ। तो आपने चेकबुक यहाँ वहाँ पर क्यों रख दिया आखिर पेट्रोल पंप पर? ऐसा था, वहीं पे रुकते थे हम लोग, 24 घंटा ड्यूटी करते थे। हाँ, तो वहाँ पर रहना होना सब पूरा स्टाफ रुकता था, 5 लोग मैनेजर घाल। तो उसी में बक्से में रखी थी, चेकबुक थी, पासबुक रखी थी, कपड़े भी रखे थे, और हमको जानकारी नहीं थी। वहीं से मतलब कोई अगर काम लगता था तो वहीं से हम लोग दे देते थे। तो स्टाफ का किसी ने फाड़ लिए पन्ने चेक के। हम 2 महीने पहले काम छोड़ा तो वहाँ से चले आए हम। जब काम 2 महीने पहले माने दिसंबर चल रहा है, नवंबर अक्टूबर माने सितंबर में तुमने काम छोड़ा है। हाँ सर। तो जब सितंबर में काम छोड़ा तो वहाँ पर पैकअप भी किया होगा, सामान अपना लाया होगा? नहीं, सामान नहीं लाया है मैंने, काम छोड़ के मतलब चले आए थे। वहाँ खाली बक्सा रखा है, वो चेकबुक और पासबुक हमने सब ले आया था, वो खाली घर पे रख दिया आपने, और यहाँ राधे पेट्रोलियम पे ज्वाइनिंग कर लिया। अच्छा। हाँ। राधे पेट्रोलियम गोला में ज्वाइनिंग कर लिया? हाँ सर। अच्छा। नहीं, सामान जब वहाँ पर छोड़ा तो किन परिस्थितियों में छोड़ा, क्या आखिर बात हो गई थी? नहीं, मतलब खाली हम गए थे वहाँ पे, जैसे हमको बुलाया गया, हमने छुट्टी लेके आए तो हम ड्यूटी पे गए। तो वहाँ तेज बोलिए। हाँ। तो हमने आराम से बोलिए। सुबह गए। तो हम पहले तो रुका आधे दिन पे कि 1 बजे तक रुका हमने। तो 1 बजे के बाद चेंज होता है मीटर। तो हमने कहा पेट्रोल मीटर हमको चाहिए। तो कहें ठीक है। वैसे सब आदमी को, कर्मचारियों को पेट्रोल मीटर मिलता था वहाँ पे। तो हमसे कहा कि तुमको पेट्रोल मीटर नहीं मिलेगा। तो हमने कहा क्यों सर? तो कहीं मैनेजर ने कहा नहीं, वो हमारा हिसाब किताब है, नहीं मिलेगा आपको, मीटर मना किया। तो हमने सेठ जी के फ़ोन लगाया, तो सेठ जी ने कहा कि मीटर नहीं मिलेगा, खाली बैठो। तो हम कहे खाली बैठने से क्या फ़ायदा, हम इससे बढ़िया घर पे चले जाएं। तो कहने आपकी इच्छा। फिर हमने दोबारा कॉल लगाया, कॉल उठाया नहीं। तो मैनेजर ने कहा कि आप जा सकते हैं। हाँ। तो हमने कहा फिर चले आए। मैनेजर का क्या नाम है पेट्रोल पंप? ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा। हाँ जी। तो वहाँ पर कितने एम्प्लॉइज काम करते थे, कितने वर्कर्स वहाँ पर, सेल्समैन, और कितना स्टाफ है? 4 सेल्समैन थे उस समय जब हम ड्यूटी करते थे। अंकित श्रीवास्तव और विजय श्रीवास्तव और श्री पूजन, और चौथा नंबर था मेरा बीरू कश्यप का। और मैनेजर? ब्रजेश मिश्रा। नहीं, ब्रजेश मिश्रा के अलावा टोटल कितने लोग थे वहाँ? हाँ, 5 ही लोग थे सब। अच्छा, टोटल 5 लोग वहाँ पर थे, ब्रजेश मिश्रा सहित। हाँ। अच्छा, जब ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ आपका रहा हो वहाँ पर काम को लेकर के? मालिक ने डायरेक्ट क्या नाम बताया? अनिल कुमार। नहीं, पेट्रोल पंप ओनर का
हाँ अनिल भार्गव। भार्गव जी ने कह दिया हो कि आप खाली बैठिए, कुछ आपकी कमियां रही हो? नहीं, कमी सर कोई नहीं मेरी थी। बाकी जो है वहाँ पे ड्यूटी जैसे एक दूसरे की लगी रहती थी बराबर, उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। खैर हमारा मतलब ये था कि मैनेजर से ज़्यादा दिक्कत थी। ब्रिजेश मिश्रा से हाँ जी, क्या दिक्कत थी आपकी? वहाँ ये जैसे बातचीत में दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने मतलब वही पे एक्शन ले लिया। क्या एक्शन ले लिया, मतलब क्या बातचीत हो गई? मतलब हमने मीटरी के चक्कर में भाई, बाकी कोई बातचीत नहीं भाई, मतलब खाली मीटर मांगा हमने, तो उन्होंने कहा मेरी मर्जी, मुझको जिसको चाहेंगे उसको देंगे। जब आप छोड़ के आए सितंबर में, तो आप सामान वहीं पर छोड़ आए थे सब? हाँ, मतलब कपड़े अभी भी रखे वहाँ पे हैं, तो खाली पासबुक और वो हम चेकबुक लेके आए थे, हमने ला के वो घर पे रख दिया। हमको जानकारी भी नहीं थी इसमें चेकबुक के पन्ने फट गए हैं, और कितने पन्ने फटे हैं? उसमें 4 पेज फटे हैं। 4 पन्ने, उसमें माने पेज 4 चेकबुक। हाँ, 4 पेज हमको बताया गया कि 4 पेज पंप पे रखे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं आपका हिसाब किताब निकल रहा हो इसलिए वहाँ पर इनकेस करा लिया गया हो? इंटर नहीं, हिसाब किताब मेरा निकल नहीं रहा था, इसलिए कि वहाँ पे स्टाफ रुकता था, वो राशन के पैसे लिखे थे 18,000 रुपये स्टाफ के जैसे, तो वहाँ पर डे जो है उसमें 200 रुपये काटे जाते थे उस हिसाब में राशन के पैसे, और जो बाकी उधारी थी वो नॉलेज थी मैनेजर के स्टाफ में, सब में नॉलेज थी। तो उन्होंने बताया, यहाँ भी राधे पेट्रोलियम पे फ़ोन किया कि हमारे पैसे निकल रहे हैं 18,000 रुपये, तो अकेले तो आप पर निकल रहे हैं? हाँ, उन्होंने बताया 18,000 किसने? वो ब्रिजेश मिश्रा ने, और स्टाफ का बताया। तो हमने कहा सर ऐसा है, जब 5 लोग रुकते थे तो पाँचों लोगों को भाग 5 लोगों में किया जाए, तो हमको अगर बुलाया गया होता, जैसे हमने कहा जो मेरे पास पैसा हो जाएगा, हम ज्वाइनिंग किया है, वहाँ पर सैलरी मिल जाएगी, तब आएंगे हिसाब कर देंगे आपका, जो आपका हम पे निकले आप हमसे ले लीजिएगा, जो अगर आपका निकले तो हम दे देंगे। उसने 1 महीने की वो सैलरी भी रोक रखी है हमारी। अच्छा, 1 महीने की सैलरी कितनी थी आपकी? वहाँ उसे खाते में तो 10,717 रुपये पड़ते थे। अच्छा, खाते से मतलब 10,000? 717 रुपये पड़ते थे। अच्छा, 10,717 रुपये आते थे, मतलब हाँ। डाले जाते थे वो, और ऑनलाइन ही पेमेंट होता था आपका? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट बैंक- होता, बैंक से होता था। अच्छा, हाँ, तो माने उन्होंने ये बताया कि 18,000 रुपया खाने पीने का जो भी है, मतलब मेस का रुपया निकल रहा है। हाँ, उसमें 5 भाग किया जाए तो 3,600 रुपये पड़ेगा। 3,600 रुपये निकाला कितना गया है? निकाला गया 6,500 रुपये हमारे खाते, 6500 6500 रुपये खाते से निकाला गया। निकाल, कैसे निकाल लिया? आपके बिना कैसे आखिर पैसा निकल मुझको गया? मतलब जानकारी भी नहीं दिया, और चेकबुक पता नहीं कहाँ से पा गए, वहाँ किसी ने हमको जानकारी आज तक नहीं थी कि हमारे पेज फट गए हैं, और उन्होंने फर्जी साइन बना के वहाँ निकाल लिया। आप कैसे कह सकते हैं फर्जी साइन बने? हमने पंजाब नेशनल बैंक में गए थे, तो हमने कहा कैशियर से वहाँ, तो हमने कहा सर दिखा दीजिए, तो उन्होंने दूर से दिखाया कि एम्प्लॉई को आपको क्या हिसाब किताब है, हम कैसे दिखा दें आप। तो हमने कहा ऐसा है, आप जानते हैं सर, तो आप थोड़ा दिखा दीजिए। तो हमने कहा फ़ोटो ले लें, तो कहीं फ़ोटो नहीं ले सकते हैं आपको, ये आधार क्या है, हम सरकारी कर्मचारी हैं तो कैसे फ़ोटो दे दें। तो हमने कहा हम तो एम्प्लॉई हैं सर, अगर मेरे खाते से अगर चेक लगी है 6500 रुपये, तो हमको तो हक है दिखाने का। तो कहे नहीं, आपको कोई हक नहीं। तो हमने मैनेजर साहब से बात की, तो मैनेजर साहब ने कही आपका आपसी मैटर है, तो आप बाहर निपटिएगा। हाँ, मैनेजर का क्या नाम है? बैंक मैनेजर का? ये तो नॉलेज नहीं बैंक का मैनेजर। कैशियर का क्या नाम है? कैशियर का नाम है, नहीं नॉलेज कैशियर का नाम। कोई बात नहीं। साइन बैक साइड में भी देखे थे, नहीं देखे थे? नहीं, एक ही साइड में दिखाया गया था, थोड़ा वो भी पूरा चेक नहीं दिखाया गया, दूर से दिखाया गया, खाली नीचे वीरू कश्यप लिखा है दड़बड़ा के। हाँ वीरू कश्यप, माने ये आप बिल्कुल कंफर्म कह रहे हैं कि आपके फर्जी साइन बनाए गए? हाँ, ये हम कहा है कि ऊपर बी की पाइप गुलाई से ना वो ठोरे लगी है। हाँ। अच्छा, हाँ, ये बताओ, बैंक से पेमेंट कट गया, डिडक्ट हो गया है? हाँ, पेमेंट कट गया है 30 तारीख, उसमें हमारा जो है मैसेज भी नहीं आया। हमने जो शाम को 1,000 रुपये डलाया तो तुरंत मैसेज आ गया, और वो 6500 रुपये वाला मैसेज नहीं आया। तो हमने जब हम पासबुक लोड किया है तो उसमें देखा तो 1,000 रुपये अंकित कुमार के नाम से कटे हैं। 6500 रुपये? 6500 रुपये सर। ये नहीं, उसमें तो कनेक्ट रहता है, मैसेज का चार्ज पड़ता है, मैसेज आते रहते हैं। जो 6500 रुपये कटा आप बैंक द्वारा जब 6500 रुपये काटा गया तो मैसेज नहीं आया था? नहीं, मैसेज नहीं आया सर।
वो पैसे कटे तो हमने कहा शाम को 1000 रुपये डलाया, तो हमने कहा मैसेज चेक कर लें, तो उसने देखा तो हमारे 5400 कुछ रुपये बचे। तो हमने कहा ये क्या सिस्टम है, इसका 12,000 रुपये होना चाहिए। तो उसमें देखा तो अंकित कुमार 6500 रुपये कट गए। तो हमने कहा मैसेज भी नहीं आया। तो हम एम पासबुक देखा तो एम पासबुक में अंकित कुमार के नाम से कटा। तो हमने कहा जानकारी लें। तो एक दीपक नाम का है कर्मचारी, ध्रुव नाम का, ध्रुव। तो हमने कहा पंजाब नेशनल में शाम को लगाया, तो ध्रुव ने बताया हमको जानकारी नहीं है। तो हमने कहा सर ऐसा है, सुबह बता दीजिएगा। तो बताया, फिर उस पर अंकित कुमार का नाम था। तो कर्मचारी के पास अपने अमेठी पंप पे लगाया, तो उसने आगे तो सकरा नहीं, बहुत प्रयास किया काफ़ी देर। तो हमने कहा नाम लिख के आ रहा, FIR दर्ज कराएंगे आपके नाम, तो उनके नाम। तो कहा हाँ 6500 रुपये चेक लगवाई गई है। किसके नाम से लगवाई गई, ये तो उस पर नाम तो पड़ा होता है। हाँ, तो कहीं हमारी फर्म के नाम से फिलिंग स्टेशन, अमेठी फिलिंग स्टेशन के नाम से लगवाई गई है। हमने पूछा तो कहीं नहीं, कैश में लगवाई गई। हम लगाया तो हमारा नाम लिखा है, अंकित कुमार नाम लिखा है। अच्छा, और आपके नाम से ही लगवा दिया गया? नहीं, हमारा नाम से अंकित कुमार नाम लिखा उस पर। अच्छा, अंकित कुमार कोई वहाँ पर वर्कर है? हाँ, अंकित कुमार वर्कर है, बैवाहा का निवासी है। अच्छा, अंकित कुमार के नाम से माने चेक लगाई गई, आपके साइन किए गए, आपके अनुसार फर्जी साइन किए गए? हाँ, हमारे अनुसार फर्जी साइन किए गए। अच्छा, इस बात को लेकर के क्या मैनेजर से आपने बात की है, ब्रजेश मिश्रा से? नहीं, हमने कॉल लगाई ब्रजेश मिश्रा को, वो भी नहीं उठाए। कम से कम 10 कॉलें लगा चुके हैं। और वहाँ के हुनर जो थे अमेठी पंप के, उनके पास भी 3 कॉलें लगाई लोग, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया हुआ। हाँ, तो हमने कहा फ़ोन से बात कर लें, हो सकता आगे पूछ लें, कोई जानकारी हो क्यों लगवाया इतना। हमको मतलब जो हम पे इतना पैसा निकल रहा हो, तो अगर 6500 रुपये, तो हम जानकारी तो लें इस बात के। अगर अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, मेरा पैसा वापस आ जाए, और जो कार्रवाई होना चाहिए उन पे लोगों पे, आगे चल के, जिन लोगों ने, हाँ, आगे चल के दुर्घटना दूसरे के साथ में ना हो। अच्छा, माने जो घटना आपके साथ में हुई है वो दूसरे के साथ में ना हो, पैसा वापस होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए सर। अच्छा, हाँ। क्या पुलिस वगैरह में एप्लीकेशन वगैरह दिया है? हाँ, पुलिस में हम गए थे कल, तो वहाँ सिकंदराबाद में जो है दरोगा साहब ने मिला नहीं था। तो वहाँ धुमराडी में जो प्रमुख जी हैं, उन्होंने कॉल करवाई थी। तो कहा था आज को तो सिकंदराबाद चौकी पर कहीं FIR दिवा दीजिएगा, और ऑनलाइन भी एक FIR की गई है, करवाया है। आपने IGRS किया है? हाँ जी। अच्छा, मैंने IGRS कर दिया है, कार्रवाई कर दी है? कार्रवाई कर दिया है निकलो से। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है? हाँ, हमारे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया सर। अगर कोई फ्रॉड किया गया, मतलब उसको जानकारी देना चाहिए बैंक वालों को कि आपकी चेक लग रही है पैसा की। कोई कर्मचारी हो, मतलब उसको जानकारी देना चाहिए कस्टमर को कि ये आपकी चेक आई है, क्या आप यहाँ ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी वीरू कश्यप सुन रहे थे, काफ़ी घुल मिल गए होंगे आप स्टाफ के साथ हाँ, में? कि परिवार तरह से वहाँ पे रहते थे हम लोग, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। कि जब हमने काम लास्ट में छोड़ा तो मोट फुटाव हो गया था। अच्छा, हाँ, माने 13 वर्ष तक आपने दिलोजान से एक दूसरे से मिलन रहा, परिवार जैसा मिलन रहा। हाँ, मतलब वहाँ पे सब सारा काम हम ही लोग करते थे स्टाफ का। तो क्या लग रहा है कि अंकित तो परिवार के व्यक्ति थे, अंकित ने ही ऐसा कर दिया? हाँ, उन्होंने तो धोखा दिया है हमको। हाँ, आपस में अपनों से ही धोखा मिला है। अपने से धोखा मिला है। देखिए, याद आ रहा है, हमने तो उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, लेकिन वो इतने बेवफा निकले, आए नहाए और चल दिए। मामला वीरू कश्यप का है। वीरू कश्यप ने अभी मीडिया के सामने पूरा वाकया बताया है। वाकया है अमेठी फिलिंग स्टेशन, सिकंदराबाद के पास में ही ये पड़ता है। अमेठी फिलिंग स्टेशन, जनपद लखीमपुर खीरी। 13 वर्षों से आप बतौर वहाँ पर सेल्समैन काम कर रहे थे। 5 लोगों का स्टाफ था, 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे, और माने मेस भी वहीं पर व्यवस्था थी, खाने पीने की व्यवस्था वहीं थी। तो वहीं पर जब व्यवस्था थी, उसके ओनर बताया है अनिल भार्गव जी हैं, और उस जो भारत पेट्रोलियम अमेठी है, अमेठी फिलिंग स्टेशन के नाम भारत पेट्रोलियम के नाम से चलती है, उसके जो मैनेजर हैं ब्रजेश मिश्रा, आपने बताया है। तो बताया है कि 13 वर्षों तक काम करने के बाद में हमने वहाँ पर सितंबर में काम छोड़ दिया, मतलब आज से 2 दिसंबर है,
2 महीना पहले लगभग काम छोड़ा है आपने, और वहाँ पर जब काम छोड़ा है तो कुछ सामान भी आपका रह जाता है, उसमें एक चेकबुक रह जाती है। चेकबुक रह जाती है, कुछ हिसाब किताब बता रहे हैं मेस का, कुछ निकल रहा है, बताया जा रहा है 18,000 रुपये बताए गए हैं मेस का, लेकिन उसको बटे 5 करना चाहिए, क्योंकि पाँचों लोग उसमें मेस में सम्मिलित थे, खाते पीते थे। 3600 रुपये बन रहे हैं इनके हिसाब से। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर इनकी चेकबुक से 4 पेज फाड़े गए और एक को अंकित कुमार के नाम से पंजाब नेशनल बैंक सिकंदराबाद में इनकेस कराया गया 6500 रुपये। जब आपको जानकारी मिलती है इस बात की कि 6500 रुपया हमारे नाम से, हमारे खाते से डिडक्ट हो गया है, माइनस हो गया है, तो आप बैंक पहुंचते हैं, जानकारी लेते हैं। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि आप जाइए और ये आपका बाहर का मामला है और इसको बाहर से ही निपटाइए। आप कैशियर के पास जाते हैं, कैशियर ने भी दूर से चेक दिखा दिया कि आपके नाम, आपके साइन है बाकायदा। आपने बताया कि मेरे साइन कोई नहीं है, फर्जी साइन है, अगर उनका कुछ पैसा निकल रहा है तो मुझको बुलाया जाए और हिसाब किया जाए, जो हम पर निकल रहा है वो मैं दूंगा। अगर उन पर निकल रहा है, 1 माह की आपकी सैलरी भी उनके पास में है, बताया गया है 10,717 रुपये सैलरी माने भुगतान होता था बैंक के थ्रू। बहरहाल आपने IGRS डाल दिया है और फरियाद लगाई है कि इस मामले को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए और मेरा पैसा जो है वो वापस किया जाए, हिसाब किताब किया जाए, जो मुझ पर निकल रहा है वो मैं दूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हिसाब किताब जब निकल रहा है तो आमने सामने भी हो करके, टेबल टॉक हो करके, बातचीत हो करके भी पैसा की मांग की जा सकती है। इस तरीके का अगर फ्रॉड किया है, जैसा कि इल्ज़ाम ब्यूरो ने लगाया है, तो ये बहुत ही निंदनीय है और गैर कानूनी है, अब असंवैधानिक है। बहरहाल इस बाबत हम बैंक मैनेजर से भी वार्तालाप करेंगे और जो अमेठी फिलिंग स्टेशन के मैनेजर हैं उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे कि आखिर इस बाबत वो लोग क्या बता रहे हैं। अंकित ने बीरू ने अपना दुखड़ा सुना दिया है और बीरू बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है। अब देखना ये है कि IGRS के द्वारा क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, UP खबर, लखीमपुर खीरी।